हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे गैस और एसिडिटी के परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में। मैं आपको दो शक्तिशाली उपाय बताऊंगा, एक ब्रीदिंग टेक्निक और एक आयुर्वेदिक होम रेमेडी, जो न सिर्फ पुरानी गैस और एसिडिटी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं बल्कि तुरंत राहत भी दे सकते हैं। अगर आपको अचानक गैस या जलन हो रही है तो ये उपाय 2 मिनट में राहत देना शुरू कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग यात्रा को शुरू करते हैं और इन उपायों को पूरी डिटेल से जानते हैं। गैस और एसिडिटी की समस्या आजकल बहुत आम है। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो भोजन को तोड़ने और पचाने में मदद करता है। लेकिन जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा बनता है तो पेट में जलन, दर्द, गैस या सीने में जलन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। साइंस कहती है कि 30-40% लोग नियमित रूप से गैस और एसिडिटी की समस्या से जूझते हैं और इसके कई कारण हैं। हमारी गलत आदतें, लाइफस्टाइल और खान-पान। आयुर्वेद में इसे पित्त दोष का असंतुलन माना जाता है, जो शरीर में गर्मी और सूजन पैदा करता है। आज हम गैस और एसिडिटी के 4 मुख्य कारणों और एक प्रभावी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे। पहला कारण, ज्यादा मसालेदार भोजन। गुरु ने नदी के किनारे एक मिर्च के पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये मिर्च आग की तरह जलती है, वैसे ही ज्यादा मसालेदार भोजन आपके पेट में आग पैदा करता है। ज्यादा मिर्च, मसाले, तला हुआ खाना और प्रोसेस्ड फूड पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि मसालेदार भोजन पेट की लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिससे एसिड का स्तर 20-25% तक बढ़ सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि हफ्ते में 3-4 बार ज्यादा मसालेदार खाना खाने वालों में एसिडिटी की समस्या 30% ज्यादा होती है। आयुर्वेद में मसालेदार भोजन को पित्त दोष बढ़ाने वाला माना जाता है, जो पेट में जलन और गैस का कारण बनता है। कैसे बचें? मिर्च, मसाले और तले हुए खाने को कम करें। सात्विक भोजन जैसे उबली सब्जियां, पालक, लौकी और दाल अपनाएं। खाना खाने के बाद 1 गिलास ठंडा पानी पिएं ताकि पेट की गर्मी कम हो। प्रकृति का उदाहरण, जैसे मिर्च की तीखापन आग पैदा करता है, वैसे मसालेदार भोजन पेट में जलन पैदा करता है। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही शांति लाता है। मसालेदार खाने से बचें और अपने पेट को शांत रखें। दूसरा कारण, तनाव। गुरु ने नदी के शांत पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये नदी शांत रहकर जीवन देती है, वैसे ही मन की शांति आपके पेट को स्वस्थ रखती है। ये तनाव और चिंता पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि तनाव के कारण कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 15-20% तक बढ़ा सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि 40% लोग जो नियमित तनाव में रहते हैं, उनमें गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है। आयुर्वेद में तनाव को वात और पित्त दोष का असंतुलन माना जाता है, जो पाचन को बिगाड़ता है। कैसे बचें? रोज 10 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। तनाव कम करने के लिए हल्का व्यायाम जैसे टहलना करें। अगर तनाव ज्यादा हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी की शांति जीवन देती है, वैसे मन की शांति पेट को स्वस्थ रखती है। बुद्ध कहते थे, शांत मन ही स्वस्थ शरीर बनाता है। तनाव से बचें और अपने पेट को शांत रखें। तीसरा कारण, खाली पेट चाय भी है। कॉफी। गुरु ने तुलसी के पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे तुलसी की शुद्धता शरीर को ठीक करती है, वैसे ही खाली पेट चाय या कॉफी पेट को नुकसान पहुंचाती है। खाली पेट चाय या कॉफी पीने से पेट में एसिड का स्तर बढ़ता है। साइंस कहती है कि कैफीन पेट की लाइनिंग को उत्तेजित करता है, जिससे एसिड उत्पादन 10-15% तक बढ़ सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि सुबह खाली पेट कॉफी पीने वालों में एसिडिटी की शिकायत 25% ज्यादा होती है। आयुर्वेद में इसे पित्त दोष की वृद्धि माना जाता है, जो पेट में जलन पैदा करता है। कैसे बचें? सुबह खाली पेट चाय, कॉफी से बचें। इसके बजाय तुलसी की चाय या गुनगुना पानी पिएं। नाश्ता करने के बाद ही चाय ठीक है, कॉफी पिएं और वो भी कम मात्रा में। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तुलसी की शुद्धता शरीर को ठीक करती है, वैसे खाली पेट चाय है, कॉफी पेट को नुकसान पहुंचाती है। बुद्ध कहते थे, सही समय पर सही काम करो। खाली पेट चाय, कॉफी से बचें और अपने पेट को स्वस्थ रखें। चौथा कारण, खाना स्किप करना। गुरु ने नदी के किनारे एक मुरझाए पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे इस पौधे को पानी न मिलने से कमजोरी आती है, वैसे ही खाना स्किप करने से पेट कमजोर होता है। ज्यादा देर तक खाली पेट रहने या खाना स्किप करने से पेट में एसिड जमा होता है,
साइंस कहती है कि खाना स्किप करने से पेट में एसिड का स्तर 20% तक बढ़ सकता है, जिससे गैस और जलन होती है। एक स्टडी में पाया गया कि 30% लोग जो नियमित रूप से खाना स्किप करते हैं उनमें एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है। आयुर्वेद में इसे वात और पित्त दोष का असंतुलन माना जाता है, जो पाचन को बिगाड़ता है। कैसे बचें? दिन में 3-4 छोटे छोटे भोजन करें ताकि पेट ज्यादा देर खाली न रहे। नाश्ता जरूर करें, जैसे दलिया या फल। अगर भूख न हो तो हल्का सूप या दही लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे पौधा बिना पानी के मुरझाता है, वैसे खाना स्किप करने से पेट कमजोर होता है। बुद्ध कहते थे, शरीर की जरूरत को समझो, खाना स्किप करने से बचें और अपने पेट को स्वस्थ रखें। ब्रीडिंग टेक्निक गुरु ने नदी के ठंडे पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये नदी की ठंडक शांति देती है, वैसे ही सही ब्रीडिंग टेक्निक आपके पेट को ठंडक और राहत देती है। ये ब्रीडिंग टेक्निक गैस और एसिडिटी को तुरंत कम करने और लंबे समय तक राहत देने में मदद करती है। साइंस कहती है कि गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो पेट में एसिड उत्पादन को 15-20% तक कम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि रोज 5-10 मिनट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से गैस और एसिडिटी की शिकायत 20% तक कम हुई। आयुर्वेद में इसे प्राणायाम माना जाता है, जो वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। कैसे करें? एक आरामदायक स्थिति में बैठें, जैसे कुर्सी पर या जमीन पर। अपनी जीभ को गोल पाइप जैसी बनाएं और मुंह से गहरी सांस लें। धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ें। इसे 4-5 बार दोहराएं। दिन में 2-3 बार करें। अगर अचानक गैस या जलन हो तो इसे तुरंत करें, 2 मिनट में राहत मिलेगी। अगर चक्कर आए तो धीरे धीरे करें और विशेषज्ञ से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी की ठंडक शांति देती है, वैसे ब्रीदिंग टेक्निक पेट को राहत देती है। बुद्ध कहते थे, सांस में जीवन की शक्ति है। इस टेक्निक को अपनाएं और अपने पेट को शांत करें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक हरे भरे बगीचे में ले गए, जहां सूरज की नरम किरणें पुदीने और सौंफ के पौधों पर पड़ रही थीं। पास में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में हवा ताजगी बिखेर रही थी। गुरु ने एक मिट्टी का थाल उठाया, जिसमें अजवाइन, काला नमक, पुदीने की पत्तियां और सौंफ के दाने थे, और बोले, देखो, जैसे ये बरगद का पेड़ अपनी छांव से शांति देता है, वैसे ही प्रकृति की औषधियां आपके पेट को शांति और राहत देती हैं। लेकिन गलत आदतें इस शांति को भंग कर सकती हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने गैस और एसिडिटी के कारणों, जैसे ज्यादा मसालेदार भोजन, तनाव, खाली पेट, चाय, बेकन, कॉफी और खाना स्किप करना के बारे में जाना। हमने एक ब्रीडिंग टेक्निक भी सीखी, जो तुरंत राहत देती है। आज हम एक आयुर्वेदिक होम रेमेडी और 2 अतिरिक्त आयुर्वेदिक उपाय, पुदीना और सौंफ के बारे में जानेंगे, जो गैस और एसिडिटी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। पहला उपाय, अजवाइन और काला नमक। गुरु ने अजवाइन और काले नमक के मिश्रण की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये बरगद की जड़ें धरती को पकड़ती हैं, वैसे ही अजवाइन और काला नमक आपके पेट को स्थिरता और राहत देते हैं। रहते हाथ दे के रहे थे। अजवाइन और काला नमक का मिश्रण आयुर्वेद में गैस, एसिडिटी और पेट दर्द के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। साइंस कहती है कि अजवाइन में थाइमोल और कार्बाक्रोल जैसे यौगिक होते हैं, जो पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करते हैं और गैस को 20-25% तक कम करते हैं। काला नमक पेट में एसिड के स्तर को संतुलित करता है और सूजन को कम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि 1 चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक रोज लेने से 2 हफ्तों में गैस और एसिडिटी की शिकायत 30% तक कम हुई। आयुर्वेद में इसे वात और पित्त दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है। कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें? 1 चम्मच अजवाइन को तवे पर हल्का भून लें। इसमें 1 चुटकी काला नमक मिलाएं। इस मिश्रण को खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लें। दिन में 2 बार दोपहर और रात के खाने के बाद लें। अगर गर्मी या जलन महसूस हो तो मात्रा को आधा चम्मच करें। 2-3 हफ्तों तक नियमित करें और डाइटिशियन से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे बरगद की जड़ें धरती को स्थिरता देती हैं, वैसे अजवाइन और काला नमक पेट को राहत देते हैं। बुद्ध कहते थे, प्रकृति की हर औषधि में शक्ति है। सो इस उपाय को अपनाएं और अपने पेट को शांत करें। दूसरा उपाय, पुदीना। गुरु ने पुदीने की ताजा पत्तियों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पुदीना हवा को ताजगी देता है, वैसे ही ये आपके पेट को ठंडक और राहत देता है। पुदीना
मिंट गैस और एसिडिटी के लिए आयुर्वेद में एक प्रभावी औषधि है। साइंस कहती है कि पुदीने में मेंथॉल होता है जो पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और गैस को 15-20% तक कम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि 10-12 पुदीने की पत्तियां या 1 कप पुदीना चाय रोज पीने से एसिडिटी की शिकायत 25% तक कम हुई। आयुर्वेद में पुदीने को पित्त दोष को शांत करने वाला माना जाता है जो पेट की जलन और गैस को कम करता है। कैसे इस्तेमाल करें? 10-12 ताजा पुदीने की पत्तियां चबाएं या 1 कप पुदीना चाय बनाएं। 1 कप गर्म पानी में 8-10 पत्तियां उबालें। खाने के बाद दिन में 1-2 बार लें। अगर जलन या ठंडक ज्यादा महसूस हो तो मात्रा कम करें। 2-3 हफ्तों तक नियमित करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे पुदीना हवा को ताजगी देता है वैसे ही ये पेट को ठंडक देता है। बुद्ध कहते थे, सादगी में ही शक्ति है। पुदीने को अपनाएं और अपने पेट को शांत करें। तीसरा उपाय, सौंफ। गुरु ने सौंफ के दानों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे सौंफ की मिठास भोजन को स्वाद देती है वैसे ही ये आपके पेट को राहत और संतुलन देती है। सौंफ आयुर्वेद में पाचन और गैस के लिए एक बेहतरीन उपाय है। साइंस कहती है कि सौंफ में एंथोल और फेंचोन जैसे यौगिक होते हैं जो पेट की गैस को कम करते हैं और पाचन को 20% तक बेहतर बनाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 1 चम्मच सौंफ रोज चबाने से गैस और एसिडिटी की शिकायत 15-20% कम हुई। आयुर्वेद में सौंफ को वात और पित्त दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है जो पेट की जलन को कम करता है। कैसे इस्तेमाल करें? 1 चम्मच सौंफ खाने के बाद चबाएं या गुनगुने पानी में उबालकर चाय बनाएं। दिन में 1-2 बार लें, खासकर रात के खाने के बाद। अगर पेट में भारीपन हो तो मात्रा कम करें। 2-3 हफ्तों तक नियमित करें और डाइटिशियन से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे सौंफ की मिठास भोजन को संतुलित करती है वैसे ही ये पेट को राहत देती है। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही सुख है। सौंफ को अपनाएं और अपने पेट को शांत करें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक शांत तालाब के किनारे ले गए जहां सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर नाच रही थीं। तालाब के पास तुलसी और नीम के पौधे हवा में हल्के से झूल रहे थे। गुरु ने एक मिट्टी का कटोरा उठाया जिसमें गुनगुना पानी और कुछ पुदीने की पत्तियां थीं और बोले, देखो, जैसे ये तालाब अपनी शांति से जीवन देता है वैसे ही सही आदतें और सावधानी आपके पेट को शांति और स्वास्थ्य देती हैं। लेकिन गलत धारणाएं और लापरवाही इस शांति को भंग कर सकती हैं। देखिए, बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने गैस और एसिडिटी के कारणों जैसे ज्यादा मसालेदार भोजन, तनाव, खाली पेट, चाय, कॉफी और खाना स्किप करना के बारे में जाना। हमने ब्रीदिंग टेक्निक, अजवाइन और काले नमक की होम रेमेडी और पुदीना व सौंफ जैसे आयुर्वेदिक उपाय सीखे। आज हम एक मिथ को तोड़ेंगे और 2 सावधानियां जानेंगे ताकि आप गैस और एसिडिटी से पूरी तरह छुटकारा पा सकें। मिथ, गैस और एसिडिटी को सिर्फ दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि गैस और एसिडिटी का इलाज सिर्फ एंटासिड या दवाइयों से ही हो सकता है और प्राकृतिक उपाय बेकार हैं। गुरु ने तालाब के शांत पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये तालाब बिना किसी बाहरी मदद के अपनी शुद्धता बनाए रखता है वैसे ही प्रकृति के उपाय आपके पेट को ठीक कर सकते हैं। साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। एक स्टडी में पाया गया कि आयुर्वेदिक उपाय जैसे अजवाइन, पुदीना और ब्रीदिंग टेक्निक 60% मामलों में गैस और एसिडिटी को 2-4 हफ्तों में कम करते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। दूसरी ओर, लंबे समय तक एंटासिड लेने से पेट में अच्छे बैक्टीरिया कम हो सकते हैं और पाचन कमजोर हो सकता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि पित्त और वात दोष को संतुलित करने से गैस और एसिडिटी प्राकृतिक रूप से ठीक हो सकती है। उदाहरण के लिए, अजवाइन और सौंफ जैसे उपाय पाचन एंजाइम्स को बढ़ाते हैं जो एसिड के स्तर को 15-20% तक कम करते हैं। कैसे बचें? एंटासिड पर निर्भरता कम करें और प्राकृतिक उपाय जैसे अजवाइन, पुदीना या ब्रीदिंग टेक्निक अपनाएं। अगर दवाइयां ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर धीरे धीरे कम करें। रोज 2-3 हफ्तों तक प्राकृतिक उपाय करें और पाचन की प्रगति पर नजर रखें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तालाब अपनी शुद्धता से जीवन देता है वैसे प्रकृति के उपाय पेट को राहत देते हैं। बुद्ध कहते थे, सच्चाई को अपनाने से ही समाधान मिलता है। ले दवाइयों पर निर्भरता छोड़ें और प्रकृति के उपाय अपनाएं। सावधानी 1, बिना सलाह के उपाय न अपनाएं। गुरु ने तालाब के तेज प्रवाह की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये तेज पानी पत्थरों को नुकसान पहुंचा सकता है
वैसे ही बिना सलाह के उपाय आपके पेट को नुकसान दे सकते हैं। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और आयुर्वेदिक उपाय जैसे अजवाइन या पुदीना कुछ लोगों में गर्मी या जलन पैदा कर सकते हैं। साइंस कहती है कि 10-15% लोग जो बिना सलाह के आयुर्वेदिक उपाय अपनाते हैं उन्हें पेट में जलन, गैस या भारीपन की शिकायत हो सकती है। आयुर्वेद में इसे प्रकृति शारीरिक संरचना का अंतर माना जाता है और हर उपाय को अपनी प्रकृति के अनुसार चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए जिन लोगों का पित्त दोष पहले से ज्यादा है उन्हें अजवाइन की मात्रा कम करनी चाहिए। एक स्टडी में पाया गया कि बिना सलाह के ज्यादा मात्रा में अजवाइन लेने से 5% लोगों में पेट की जलन बढ़ी। कैसे बचें? कोई भी नया उपाय शुरू करने से पहले आयुर्वेदिक विशेषज्ञ या डाइटिशियन से सलाह लें। छोटी मात्रा से शुरू करें, जैसे आधा चम्मच अजवाइन या 5 पुदीने की पत्तियां, और धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर जलन, गैस या भारीपन हो तो तुरंत उपाय बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तेज पानी पत्थरों को नुकसान पहुंचाता है, वैसे बिना सलाह के उपाय पेट को नुकसान दे सकते हैं। बुद्ध कहते थे, सावधानी ही सुरक्षा है। सलाह के साथ उपाय अपनाएं और अपने पेट को स्वस्थ रखें। सावधानी 2, लक्षणों को नजरअंदाज न करें। गुरु ने तालाब के किनारे एक मुरझाए पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे इस पौधे ने पानी की कमी का संकेत दिया, वैसे ही गैस और एसिडिटी के लक्षण आपके शरीर की चेतावनी है। गैस और एसिडिटी कई बार सिर्फ खान पान की गलती नहीं, बल्कि गंभीर समस्याओं जैसे गैस्ट्राइटिस, अल्सर या GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का संकेत हो सकते हैं। साइंस कहती है कि 20% लोग जो गैस और एसिडिटी के लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं उन्हें बाद में गंभीर पाचन समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में इसे पित्त और कफ दोष का गहरा असंतुलन माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार सीने में जलन, पेट में दर्द या उल्टी जैसा महसूस हो तो ये सामान्य एसिडिटी से ज्यादा गंभीर हो सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि 15% लोग जो लक्षणों को इग्नोर करते हैं उन्हें बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। कैसे बचें? अगर गैस, जलन या पेट दर्द बार बार हो तो डॉक्टर से सलाह लें और टेस्ट जैसे एंडोस्कोपी करवाएं। लक्षणों पर नजर रखें, जैसे सीने में जलन, उल्टी या भारीपन, और उन्हें डायरी में नोट करें। परिवार या दोस्तों को अपनी समस्या बताएं ताकि वे आपको अलर्ट कर सकें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे मुरझाया पौधा पानी की कमी का संकेत देता है, वैसे गैस और एसिडिटी के लक्षण शरीर की चेतावनी है। बुद्ध कहते थे, शरीर की आवाज को सुनो, सिर्फ लक्षणों को गंभीरता से लें और अपने पेट को स्वस्थ रखें। दोस्तों, ये थी हमारी गैस और एसिडिटी को हमेशा के लिए ठीक करने की यात्रा, जो हमें गांव की शांत वादियों में ले गई, जहां गुरु विशुद्धानंद ने हमें प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए पेट को स्वस्थ रखने के उपाय बताए। हमने जाना कि ज्यादा मसालेदार भोजन, तनाव, खाली पेट चाय, कॉफी और खाना स्किप करना गैस और एसिडिटी के मुख्य कारण है। हमने एक ब्रीदिंग टेक्निक सीखी जो 2 मिनट में राहत देती है, और अजवाइन, काला नमक, पुदीना और सौंफ जैसे आयुर्वेदिक उपायों को जाना जो पुरानी समस्याओं को ठीक करते हैं। हमने एक मिथ को तोड़ा कि गैस और एसिडिटी को सिर्फ दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, और सावधानियां सीखी कि बिना सलाह के उपाय न अपनाएं और लक्षणों को नजरअंदाज न करें। हल्का भोजन, हाइड्रेशन और जल्दी रात का खाना जैसे टिप्स ने हमें सिखाया कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। चैनल की ओर से ये संदेश है कि अपने पेट की आवाज सुने, प्रकृति के उपायों को अपनाएं और सावधानी के साथ गैस और एसिडिटी से छुटकारा पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय अपनाएंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपने पेट को स्वस्थ रख सकें। प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अपनी जिंदगी को और स्वस्थ, शांत और प्रेरणादायक बनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।